हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कर जो है, कर को बलि कहा गया है ऋग्वेद में। और ये राजा को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि राजा जबरदस्ती इसको वसूल करता था। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो हेडिंग है हमारा इसी में, दुनिया का दुनिया का प्रथम युद्ध। पूरी दुनिया में, ठीक है, दुनिया का प्रथम युद्ध, तो इसके बारे में देखेंगे। और इस युद्ध का जो नाम है वो है 10 राज्य युद्ध। 10 माने 10 राज्य माने राजा, 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो युद्ध है परुष्णी परुष्णी नदी, और इसे क्या कहते हैं। पुरुष कौन था, रवि का नाम था ना, याद है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये किस किस के बीच हुआ, रावी नदी तट पर। तो एक तरफ था राजा सुदास, राजा सुदास, और ये भरत वंश के राजा थे। जो भरत वंश था ना, उसके राजा थे। ठीक है, राजा सुदास। और 10 अन्य राजा थे, 10 अन्य राजा। ठीक है, जिसमें कह सकते हो 5 आर्य प्लस 5 अनार्य। अनार्य मतलब जो यहाँ के, और 5 जो आर्य राजा थे। उनके नाम बिल्कुल भी याद करने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें इसकी विजय हुई राजा सुदास की। ठीक है, और सुदास के जो मुख्य पुरोहित थे दोस्तों, मुख्य पुरोहित, ये भी याद रखना है। इसमें कौन थे, वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ थे। ठीक है, और इनके जो थे, इनके जो पुरोहित थे, एक तरीके से सलाहकार कह सकते हो, वो थे विश्वामित्र। विश्वा ठीक है, तो ये 10 राज्य युद्ध है। इसके बारे में आप याद रखें, ज्यादा डीपली हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। आगे चलते हैं। तो आगे आता है हमारा ऋग वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कह लो या उत्तर वैदिक कह लो, ऋग वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सामाजिक स्थिति तो क्या थी। देखो, समाज में कबीलाई तत्व की ज्यादा प्रधानता थी, जिससे सामंतवादी शासन था। सामंतवादी शासन था, सामंतवादी शासन, सामंतों की ज्यादा चलती थी। मतलब जो भी थोड़ा बहुत अमीर होता था, उसका शासन ज्यादा चलता था। जैसे चाहे वो पुरोहित हो, इसका बोलबाला था। सेनानी हो, सेनानी, और यह सामान्य जन हो, अगर उसका थोड़ा बहुत अमीर है वो, तो उसका भी बोलबाला था। ठीक है, एक पॉइंट होया। दूसरा, वर्ण व्यवस्था। कितने वर्ण है दोस्तों, 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, बाद में हुई जन्म आधारित। अर्थात
उस समय जन्म के आधार पर यह तय नहीं होता था कि ये ब्राह्मण होगा, ये वैश्य होगा, ये शूद्र होगा। उस समय कर्म के आधार पर जो जैसा काम करता था कर्म के आधार पर तय होता था। कहने का मतलब ये है, अगर एक शूद्र उस टाइम पर वेद पढ़ा सकता था तो वो भी ब्राह्मण कहलाता था, और एक ब्राह्मण उस टाइम पर यदि सेवा का काम करता था तो वो शूद्र कहलाता था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। और इसमें हम ये जानेंगे ऋग्वेद, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, 2 स्टार लगा लो। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो शूद्र शब्द है, शूद्र शब्द का उल्लेख भी दोस्तों कहाँ मिलेगा? 10वें मंडल पुरुष सूक्त में। ठीक है, इसमें तो ये अगला पॉइंट, उस समय पे पहचान का जो आधार होता था, तो उस समय पहचान का आधार दोस्तों गोत्र होता था। क्या होता था? गोत्र, संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, प्रचलित थी। और दास प्रथा, दास प्रथा का उल्लेख, दास प्रथा का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे चलते हैं हम स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा उस समय पर कैसी थी। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में काफी अच्छी कह लो या बहुत अच्छी कह लो। क्यों? देखो, जैसे लड़कों का उपनयन संस्कार होता था, ऐसे ही कन्याओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ठीक है, नंबर 1 उपनयन संस्कार होता था। और क्या है? स्त्रियों में पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह हो सकता था। नियोग प्रथा, नियोग पुनर्विवाह फिर से कर सकती थी, नियोग योग प्रथा। और बहुपति विवाह, मतलब एक स्त्री के एक से ज्यादा पति हो सकते थे, बहुपति विवाह, ये सब प्रचलित थे। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, बाल विवाह नहीं था, क्योंकि स्त्रियों से संबंधित जो गलत काम थे वो तो थे ही ना, अच्छे काम थे। और स्त्रियों को यज्ञ यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है, स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। और इस टाइम पर काफी विदुषी महिलाएं
थी। ठीक है, उस टाइम पे लोपा, घोषा, ये नाम सब आते हैं ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, लोपा, घोषा, शिक्ता, विश्ववारा। ठीक है, अपाला आदि। सही, ये नाम है। और जो आभूषण होते थे, तो आभूषण के बारे में भी आया है। ठीक है, सोने के जो आभूषण होते थे, सोने के आभूषण, सोने के आभूषण, तो उनको दोस्तों निश कहा गया है। आया हुआ क्वेश्चन में स्टार लगा देना, सोने के आभूषणों को निश। और गले का हार कहलाता था रुक्म। ठीक, और एक धातु का नाम और मिलता अयस, तो ये तांबा या लोहा, सॉरी कांस्य, तांबा या कांस्य के लिए प्रयोग किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेदिक काल में लोहे का, ऋग्वेदिक काल में लोहे का प्रयोग कहीं पर भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप कब आएंगे, उसमें आएंगे ना, उत्तर वैदिक काल में, तो वहां पे लोहे का प्रयोग होने लगा है। और हमने जो वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, ऋग्वेदिक काल को, एक तो ऋग्वेदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। तो सर्व प्रमुख जो हमने आधार माना है, जिस आधार पर बांटा है, वो हमने लोहे का ही प्रयोग माना है। अर्थात जब तक लोहे का प्रयोग नहीं होता था उस टाइम पे, वो हमारा ऋग्वेदिक काल कहलाया। और जब लोहे का प्रयोग होने लगा, वो हमारा आपका उत्तर वैदिक काल कहलाया। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे हम भोजन की। तो देखो, भोजन जो है, भोजन शाकाहारी व मांसाहारी उस समय पर दोनों खाया जाता था। ठीक है, और भोजन में गाय से संबंधित चीजों का महत्व होता था। ठीक है, जैसे जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। ठीक है, इन चीजों का ज्यादा महत्व होता था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे, चावल, मछली और नमक का प्रयोग कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, इन तीनों का प्रयोग कहीं पर भी नहीं मिलता है। और जो गाय है, गाय के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, आया है इस पर क्वेश्चन, अघन्या। अर्थात इसका मतलब है न मारने योग्य। तो गाय का न मारने योग्य, गाय के वध के लिए मना किया गया है ऋग्वेद में। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा। ठीक है दोस्तों, और एक वो होता था सुरा पे सोमरस, सुरा पे, यानी कि एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं इसका नाम है। तो इसकी निंदा की गई है, सुरापे की निंदा की गई है। ठीक है, जो आपकी हिमालय की जो चोटी थी ना, हिमालय की चोटी को क्या कहा गया था, मूजवंत। तो उस पे एक वनस्पति होती थी, सोम। उस सोम से बनती थी ये, सोमरस बनता था, जिसे हम सोमपान, सुरापे कहते थे। ठीक है, तो ये है
अब आगे चलते हैं हम आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन दोस्तों, आर्थिक जीवन में समझते हैं तो आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था, ठीक है, प्रमुख व्यवसाय वो था पशुपालन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक महत्व गाय का था, जिसका 176 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उल्लेख, ये सब गाय है। और आगे ध्यान देंगे, संपत्ति एवं विनिमय का आधार का आधार भी गाय था। ठीक है, संपत्ति का क्या मतलब है? जिसके पास गाय ज्यादा है उसे ही ज्यादा संपत्ति वाला माना जाता था। और विनिमय, उस समय पैसा तो होता नहीं था। अगर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कोई चीज खरीदनी होती थी तो बदले में गाय देनी होती थी, अर्थात गायों को देकर के सामान खरीदा जाता था। तो ये होता है विनिमय, अदला बदली, सामान की अदला बदली। ठीक है, तो ये है, जो धनी व्यक्ति होता था, धनी अर्थात जिसके पास ज्यादा गाय होती थी, उसे गोमत कहा गया। गो, ठीक है, तथा राजा को गोपति, गोपति कहा गया है। सही है दोस्तों। आगे इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपालन वाला। और अगला जो बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैदिक काल में समय की माप के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो उसका नाम है गोधूली। आया हुआ क्वेश्चन, गोधूली के आधार पर समय मापते थे। गायों के पैरों से जो धूल उड़ती थी, धूल ज्यादा ऊपर तक जा रही है तो दोपहर का समय है, क्योंकि दोपहर में हवा हुआ चलती है, इस आधार पर। ठीक है, और दूरी के माप, ये तो समय की माप हो गई। दूरी की माप के लिए कौन सा है दोस्तों? गव यतु। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक शब्द और मिलता है, मैं इधर लिख देता हूँ, पणी। तो पणी किसे कहते थे? पशुओं की, पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी, पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारी पणी कहलाते थे। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं तो ऋग्वेद में बहुत सारे जानवरों की चर्चा है। घोड़ा, बैल, भैंस, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊंट तथा सरामा नामक पवित्र कुतिया का उल्लेख है। ठीक है, तो किस किस का उल्लेख है? उल्लेख वाले लिख लो पहले। घोड़ा है, और घोड़े में ऐड कर लेना सर्वाधिक उस समय का प्रिय पशु, क्योंकि ये युद्ध वगैरह सब घोड़े से ही करते थे। सर्वाधिक प्रिय पशु, देखो पशुपालन में सर्वाधिक महत्व गाय का है, लेकिन ये सर्वाधिक प्रिय पशु कौन है? घोड़ा। और किस किस का उल्लेख मिलता है? बैल का, भैंस, और जब भैंस है तो भैंसा भी होगा भैया, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, बकरी, क्या?
ये भी पाला जाता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब घर पे पाला जाते हैं। तथा आगे ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। सरामा, सरामा नामक पवित्र कुतिया का उल्लेख भी, अर्थात जो पशु पाले जाते हैं उनका उल्लेख है। आप ध्यान से सुनना। भैंस भी है, गाय भी है। गाय कभी सोचा हम यहाँ पे सर गाय नहीं लिखा, गाय ऊपर कई बार चल चुका है ना। घोड़ा, बैल, बकरी, भैंस, बचा क्या, ऊंट तक तो आ गया। अब भेड़ वगैरह नहीं है, तो ये तुम्हें भेड़ भी है भाई, भेड़ भी है। ठीक है, भेड़ भी है। ठीक है दोस्तों, तो सब आ गए। तो हम अब सबको एक एक याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आराम से जो पशु पालने वाले पशुपाल जितने भी पशु पाले जाते हैं उन सबका उल्लेख ऋग्वेद में है। और जो जंगलों में रहते हैं उनका नहीं है, जैसे बाघ, हाथी, तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। सही। एक अनाज, अनाज वैसे तो गेहूं का भी मिला है, लेकिन जौ को यव कहा जाता था। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, और कुछ नहीं है इतना। ये हो चुका है हमारा ऋग्वेदिक काल। अब इसके बाद जो है हम इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा वैदिक साहित्य के बारे में, वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में। और उसके बाद में फिर से हमारा जो आएगा समय, वो आएगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।